हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 22 और 23 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने हाल ही में कितनी भाषाओं में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैनुअल जारी किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 10 भाषाओं में, दूसरा है 9 भाषाओं में, तीसरा है 20 भाषाओं में और चौथा है 21 भाषाओं में। तो हमारा सही आंसर होगा कि 21 भाषाओं में ये मैनुअल जारी किया गया है, जिसमें रीजनल लैंग्वेज होगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग अपना काम आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन और किस देश ने हाल ही में सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है रूस। तो हमारा सही आंसर होगा कि चीन और रूस ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है। अब देखते हैं कि रूस की राजधानी कहाँ है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है। तो यहाँ रूस में करेंसी जो चलती है वो चलती है रूबल। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 20 मई, दूसरा है 24 मई, तीसरा है 21 मई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि राष्ट्रमंडल दिवस जो है ये 24 मई को मनाया जाता है। और ये कौन कौन से देश मनाते हैं। तो अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और अमेरिका प्रशांत और यूरोप जैसे देशों में ये मनाया जाता है। और ये 24 मई 1819 में पैदा हुई महारानी विक्टोरिया की जयंती को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रमंडल दिवस पे थीम क्या थी, विषय क्या थी इस बार। तो ये विषय था एक सामान्य भविष्य प्रदान करना। और राष्ट्रमंडल दिवस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन में। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वे पहले किस पद पे थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि ये योजना आयोग के अध्यक्ष थे, दूसरा है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, तीसरा है नासा का अध्यक्ष थे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। ये जो थे ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 10 अगस्त 1948 को। और ये पहले जो श्री कुमार बनर्जी जी थे ये परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया था, परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया था। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है के.वाई. रेड्डी, दूसरा है नरेंद्र बत्रा, तीसरा है दिनेश कुमार खारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो ये नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। अब देखते हैं कि दिनेश कुमार खारा क्या है। तो दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई के चेयरपर्सन हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था। तो ये हुआ था 7 जनवरी 1924 में। और इसके सीईओ कौन है। तो सीईओ का नाम है थियरी वेविल और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने NMMS एप्लीकेशन जारी किया है, इसमें एस का मतलब क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सिस्टम, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है सॉफ्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक एप्लीकेशन जारी किया है, इसमें एस का मतलब जो है वो है सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि NMMS एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। और ये क्यों लॉन्च किया गया है। तो ये मनरेगा जो कार्यक्रम है उसकी निगरानी करने के लिए किया गया है, ताकि श्रमिक जो है वो समय पे आए और अपना काम जो है वो सही ढंग से करें।
अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 23 मई, दूसरा है 23 जून, तीसरा है 8 जून और चौथा है 4 फरवरी। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 8 जून को क्या मनाया जाता है। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में होने वाले एशिया कप T20 मैच को स्थगित कर दिया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है रूस, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है श्रीलंका। तो एशिया कप T20 मैच को स्थगित कर दिया गया है। तो ये किस देश में होने वाला था। तो ये श्रीलंका में होने वाला था, इसको अब स्थगित कर दिया गया है। अब देखते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो ये है कोलंबो। यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रुपया। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गोटबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। अब देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है टका। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रुपया। अब रूस के भी बारे में देख लेते हैं। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी जो चलती है वहाँ पे वो चलती है रूबल। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय पाटिल का निधन हो गया, वो पेशे से क्या थे। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अभिनेता, दूसरा है संगीतकार, तीसरा है नेता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि विजय पाटिल का निधन हो गया, वो पेशे से एक संगीतकार थे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र स्थित किस बैंक पर आरबीआई ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र सहकारी बैंक, दूसरा है प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक, तीसरा है महाराष्ट्र सह सहकारी बैंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा कि महाराष्ट्र स्थित जो बैंक है उसका नाम है प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक। इस पे आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, इसलिए आरबीआई ने इस पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब देखते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में कितना सीट है विधानसभा में। तो विधानसभा में यहाँ पे 289 सीट है और लोकसभा में 48 सीट है और राज्यसभा में यहाँ टोटल 19 सीट है। और टोटल महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो वो है 36। और महाराष्ट्र का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 मई 1960 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 24 मई, दूसरा है 25 मई, तीसरा है 20 मई और चौथा है 23 मई। तो हमारा सही आंसर होगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 24 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि तिब्बत की भाषा और संस्कृति सुरक्षा पे कोई असर न पड़े, क्योंकि बहुत टाइम पहले चीन वालों ने क्या किया था कि तिब्बत पे अपना आक्रमण बोला था और वहाँ की संस्कृति को अपने टाइप करने वाले थे। इसलिए चीन उस दिन को काला अपना डे मानता है और इसलिए उस दिन अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है राजस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा कि जीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला जो पहला राज्य बना है वो आपका बना है हरियाणा। अब देखते हैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ पे टोटल जो जिले हैं वो है 22 और जो नदी है वहाँ पे वो है घग्गर है, सरस्वती है और कृष्णावती है। और वहाँ पे फेमस जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट और पानीपत थर्मल पावर प्लांट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।